दलेर जी, आप एरोगेंट कैसे हो गए ये तो बाद में बताऊंगा। पहले ज़रा जनता को ये बताइए, आप असलियत में कैसे थे बचपन में? जी, मेरे फादर साहब ने और मेरी माता बलवीर कौर ने मुझे, जब मैं 5 साल का था तब से ही मुझे यही कहते थे कि ये हमारा बेटा गवैया है, ये सिंगर है। तो मुझे ट्रीटमेंट ऐसी मिली कि एज ए सिंगर मुझे कुछ बनाएं वो लोग। और मेरा नाम भी जन्म से पहले पूरा नाम जो सोचा था वो डाकू दलेर सिंह सोचा था माँ बाप ने। तो ये डाकू कहाँ से आ गया? दलेर सिंह तो मैं समझ में आता है। जी, डाकू एक फिल्म थी जौहर महमूद इन गोवा, जो लोगों को याद होगी। और उसमें प्रेमनाथ जी ने, डाकू दलेर सिंह उनका नाम होता है, प्रेमनाथ जी का, वो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो माँ बाप ने जब वो सीन, उनको फिल्म में सबसे ज़्यादा वही अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि अगर साढ़े का रब ने पुत्र देता तो उसका नाम असी डाकू दलेर सिंह रखेंगे। तो इस डाकू ने कहीं डाका डाला? डाका डाला पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे फैंस हैं जिनकी बदौलत दलेर मेहंदी नाम चल रहा है, उनके दिलों में अपने म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी डकैतियाँ की हैं मैंने। ये बात सही है कि घर वाले आपको अमेरिका ले गए थे? जी, मेरे बड़े भाई जो अमरजीत जी हैं, शमशेर हैं, हरजीत हैं, ये मुझे बाहर ले गए थे। 86 में ले गए थे मुझे। और मैं वहाँ जाके भी जब मैं काम करता था वहाँ पे, कभी हॉट डॉग सेल करते थे, कभी बर्गर सेल करता था, कभी कॉफ़ी का पूरा एक ट्रक लेके तो सारा दिन कॉफ़ी बेचते रहना। इंडिया भी आपको उन्होंने टैक्सी चलाने का काम दिया था? जी, टैक्सी भी मैंने चलाई है काफ़ी देर बर्कले सिटी में। और अच्छा काम था मेरे लिए वो भी। लेकिन वो छोड़ के आप यहाँ आ गए हिंदुस्तान? वो मुझे बहुत खलता था कि ये सब मेरा काम नहीं है, मैं हॉट डॉग बेचूँ या ये करूँ। तो मैं फिर वापस इंडिया आना चाहता था। तो एक शो था बहुत अच्छा, धर्मेंद्र जी का, सन्नी देओल का एक शो थी जो नाइट थी, वो देखने के लिए काफ़ी हम लोगों ने धक्के खाए टिकट लेने के लिए। जब मैंने वो शो देखा तब मेरे मन में ये आया कि ये जो सामने स्टेज है ये मेरी जगह है, मेरी ये जगह नहीं कि मैं यहाँ से बैठ के ऑडियंस में से वहाँ स्टेज की तरफ देखूँ, लोग मेरी तरफ देखें, स्टेज की तरफ। सपने बहुत देखते थे आप, मुझे लग रहा है। जी, सपने। जब मैं एक बॉम्बे गुरुद्वारा है चूना भट्टी, वहाँ मैं तबला बजाता था, तो मुझे 150 रुपये शायद महीना वहाँ पे तनख्वाह मिलती थी। तो वहाँ पे जो मुझसे भी पोस्ट से नीचे, इसको सेवादार कहते हैं, वो होता था। तो मैं उसको कहता था कि एक दिन आएगा जब तू मुझे मिलने के लिए तरसेगा। तो बोलता क्यों बे, क्या करने वाला है तू? मैं कहता था कि तू मैगज़ीन में देखोगे कि दलेर मेहंदी ने ये किया, दलेर मेहंदी सिंगर ने, फिर रेडियो में तुम सुनोगे ये गाना दलेर मेहंदी की आवाज़ में सुनिए। तो ये सुनने के बाद मुझे लगातार पीटना शुरू कर देता था। वो बोला तेरे इतने बड़े बड़े सपने, बकवास करता है, यहीं कहीं मर जाएगा रुल के, तू अपनी औकात देख। तो वाकई जब तारा रारा और बल्ले बल्ले हिट हुई मेरी, 3 साल बाद मैंने उसको ढूंढा और मैंने उसको बोला कि आप मुझे जानते हो? बोले आपको कौन नहीं जानता, आप दलेर मेहंदी हो, ये गाने। मैं कहा नहीं, कुछ और सोचो, 15 साल पीछे कुछ सोचो, कभी मिले हो मुझे? बोलता कभी नहीं मिला। मैंने तेरे 1 साल रहा हूँ आपके साथ। उसको फिर याद दिलाया तो फिर वो रोया और बोलता है कि इतनी बातें करते थे, सारी सच्ची हो रही हैं यार, ये क्या चीज़ें हैं। उनको तो आपने याद दिला दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी, जिनको इस बात की शिकायत है कि सफल होने के बाद, स्टार बनने के बाद में दलेर मेहंदी एरोगेंट हो गए, उन्हें भूल गए। एक नाम है जवाहर वट्टल का। जी, वो ये कहते हैं कि अगर मैं ना होता तो शायद किसी को कभी ये पता भी नहीं चलता कि दलेर कौन है और मेहंदी कौन है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर दलेर मेहंदी ना होता तो किसी को पता ही नहीं होता वट्टल कौन है, क्या है। वट्टल को भी तो मेरी वजह से या मुझे उनकी वजह से पहचान मिली है। तो ये तो मैं कहूँ कि वो बड़े एरोगेंट को कभी बताते नहीं कि दलेर मेहंदी की वजह से मेरा नाम हुआ है। लेकिन ये सही है कि शुरू के जो गाने थे वो उन्होंने बनाए? जी नहीं, मैं आज यही क्लियर कर देता हूँ कि सारी जनता भी सुन रही है इस बात को, कि जवाहर वट्टल साहब ने म्यूज़िक अरेंज कराया था रवि पवार और बबलू से। उनका सिर्फ योगदान ये था कि उन्होंने मुझे मैग्ना साउंड कंपनी से मिलाया और उनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई। क्योंकि बोलो तारा रारा मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि मेरे मम्मी ने मुझे ये गाना दिया, उनकी बदौलत मैंने ये गाना उनसे ही सीखा, उनसे सुना ये गाना। अगर ये गाना जवाहर वट्टल जी का होता तो मैं कहता कि हाँ उन्होंने मुझे बनाया है। तो ये जिसकी कंपोजिशन होती है और जिसके लिरिक्स होते हैं वो सॉन्ग का अधिकारी होता है। तो इस हिसाब से जवाहर वट्टल जी ने लिख दिया कि म्यूज़िक डायरेक्टर एंड कंपोजिशन बाय जवाहर वट्टल,
वो मुझे गवारा नहीं हुई बात। मैंने कहा इसमें या तो मेरी मम्मी का नाम आना चाहिए या लिखो पुराना फोक सॉन्ग है, आपने जब म्यूज़िक दिया ही ना, आप कैसे हो म्यूज़िक डायरेक्टर इसके। तो इस बात पे उन्होंने फिर कहना ये शुरू कर दिया कि बड़ा एरोगेंट है, ये है वो है। तो वो अपनी तरफ एरोगेंट है या नहीं है ये तो बता दीजिए। मुझे तो लगता नहीं है, और सही बात में मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और एरोगेंट कुछ अलग सी चीज़ नज़र आती क्या है ये। जब मैं 14 साल उस पुराने साथी को ढूंढ सकता हूँ जो मुझे मारता था कि तू कुछ नहीं बन सकता, जो मुझे जलील करता था, मैं उसको ढूंढ के मिल सकता हूँ कि यार मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, तो जवाहर बातल जी को तो शायद लगना ही नहीं चाहिए कि मैं एरोगेंट हूँ। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जी। अमिताभ बच्चन के साथ आपने फिल्म में गाना गाया, उससे आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, मृत्युदाता फिल्म में। जी जी जब वो फिल्म हिट हो गई, गाना हिट हो गया, जी। तो आपने लोगों से ये कहा कि ये तो मृत्युदाता है और मैं अमिताभ का नया जन्मदाता हूँ। नहीं, ये कभी मैं ऐसे कभी सोच नहीं सका, ना बोला, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत बच्चन साहब का बचपन से फ़ैन था। मैं तो उस लायक ही नहीं था कि मैं इस स्टेज तक पहुंचता। मैं तो तरसता था, अभी भी उनको जब मिलता हूं तो बिल्कुल एक फ़ैन की तरह उनको देखता ही रहता हूं। ये मीडिया ने बड़ी बात उछाली थी कि आपकी बदौलत एंट्री हुई है, आपकी बदौलत, तो मैं कहता था ऐसा नहीं है, मुझे तो खुद बच्चन साहब ने बुला के अपने साथ चांस दिया है। तो ये गलत है मेरे पे इल्ज़ाम कि मैंने ऐसे कहा है।